प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिव्य औषधि के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जिसे प्रचलित भाषा में आग का वृक्ष अकवा या मदार के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष की महिमा बहुत है, परंतु एक जहरीला पौधा भी है जिसको असावधानी में प्रयोग किया जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। जिस प्रकार विद्युत है, अगर उसको सावधानी से प्रयोग किया जाए तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है, उसी प्रकार असावधानी में प्रयोग करने पर नुकसान दे देती है। तो इसी प्रकार ये आग का जो आप पत्ता देख रहे हैं, बहुत ही लाभकारी गुणकारी है। इसके औषधीय प्रयोग तो हैं ही, ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में और वास्तुशास्त्र में इसकी बड़ी विशेष महिमा है। इसे औषधीय प्रयोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर इसका वास्तुशास्त्र में प्रयोग किया जाए तो आपके घर के बहुत ही समस्याओं से आपको ये वृक्ष निजात दिला सकता है। ये आप पुष्प देख रहे हैं प्रिय दर्शकों, पत्ते तो एक समान ही होते हैं, श्वेतार्क के और रक्तार्क के, लेकिन पुष्पों में थोड़ा अंतर होता है। इस पुष्पों में तोड़ते समय, इसमें पत्तों को, तनों को तोड़ते समय दूध निकलता है। इसको प्रयोग करने से के बाद हाथों को धो लेना चाहिए, वरना हमारे आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसको प्रयोग करने से पहले मैं आपको सावधानी बता देता हूँ। सावधानी तो पहले ये है कि इसको तोड़ते ही इसके पत्तों को आप देखेंगे, तोड़ने पर दूध निकलता है। ये देख रहे हैं, इसका दूध आंखों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखिएगा। इसलिए शायद आम जनमानस में एक अवधारणा फैली है कि ये जहरीला पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। इसका मुख्य रूप से यही एक कारण हो सकता है कि इसका दूध नुकसानदायक है। इसको तोड़ते समय, इसके फूल को तोड़ते समय दूध निकलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। फिर भी यदि गलती से किसी बच्चे के आँखों में, आपके आँखों में गिर जाए, तो आप इसका उपाय आपको बताना चाहूँगा कि बाजरे के दाने लेंगे 8-10 और उसको मुँह में चबाएँगे, और जब एक लार के रूप में चिपचिपा हो जाएगा, उसको एक कपड़े में छानकर उसके रस को आँखों में डालेंगे तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। उसके बाद आप दवाइयाँ करा सकते हैं, लेकिन तत्काल आपकी आँखों में जो दिक्कत होगी उससे आपका निराकरण हो सकता है। इसका औषधीय प्रयोग आपको बताना चाहूँगा कि इसके पत्तों को तोड़कर आप इस पर सरसों का तेल लपेटकर तवे पर सेक कर या आँच पर सेक कर, अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द है, मोच आ गई है और चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो आप इस पे तेल लगाकर इसको गर्म कर जहाँ भी मोच आई है वहाँ पर आप इसको बांध सकते हैं। बांधने के बाद सुबह शाम इसका प्रयोग करते हैं तो मात्र 3-4 दिनों में आपको सूजन में, मोच में आपको राहत मिलेगी। बड़ा गुणकारी है। और एक बीमारी, दूसरी बीमारी इसकी है, आधा सीसी बोलते हैं या माइग्रेन की बीमारी कहते हैं। सूर्योदय के बाद लेकर 12-1 बजे तक आधे दिमाग, सिर में दर्द शुरू होना हो जाता है। बहुत खतरनाक दर्द होता है वह। उसको निवारण के लिए आप इसका औषधीय प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करना है सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले आप इसके दूध को एक बतासा लीजिए, उसमें सिर्फ 1 बूंद उसमें बतासे में फोड़कर डालना है और उसको निगल लेना है, और 1-2 घंटे तक कुछ भी सेवन नहीं करना है। और 1 घंटे बाद जब आप सेवन करेंगे तो घी, शुद्ध घी से बना हुआ और मीठा कोई पदार्थ आप खा सकते हैं, जैसे हलवा खा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि 4-5 दिनों, हफ्ते भर में इससे आप निजात पा सकते हैं। इतना अच्छा प्रयोग इसका है। लेकिन बूंद आप ध्यान रखिएगा कि 1 बूंद से ज़्यादा ना जाए, वरना नुकसानदायक हो सकता है। और प्रयोग केवल सूर्योदय से पहले करेंगे। सूर्योदय से पहले ही इसके गुणों में वृद्धि होती है। और इसे, आज रविवार का दिन है और इसे सूर्य देवता को भी बड़ा प्रसन्न करने के लिए इसके पुष्प चढ़ाए जाते हैं। गणपति को प्रिय है, शंकर भगवान का प्रिय है। आपने पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ा होगा भगवान शंकर का, उसमें आता है कि मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ आएगा, लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें माइग्रेन में इसका इलाज है। तीसरा प्रयोग है इसका बवासीर में। यदि किसी, बवासीर एक बहुत ही कष्टदायक बीमारी है। अगर आप लगातार 21 दिनों तक इसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग वही रहेगा, सूर्योदय से पहले बतासे में केवल 1 बूंद इसका रस डालना है और उसको निगल जाना है। चबाकर नहीं खाना है, निगल जाना है पानी के साथ। और उसके 1 घंटे बाद कोई मीठा
मिष्ठान खा सकते हैं आप, तो आपके लिए बहुत गुणकारी होगा। 21 दिन में बवासीर का इलाज हो जाता है और 7 से 8 दिन में अंदर माइग्रेन की बीमारी का इलाज होता है। इसके साथ साथ पत्तों की जगह आप इसके जड़ों का चूर्ण बनाकर उसमें नीम का तेल मिलाकर भी चर्म रोगों के इलाज के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसका केवल प्रयोग कम से कम आंतरिक रूप में करना है, बाह्य रूप में आप इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी महिमा बड़ी बताई गई है। इसके साथ ही अब मैं आपको इसके ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्र के संबंधित उपाय बताने वाला हूँ। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि यदि आपके घर में बरकत नहीं होती है, धन संबंधी मामलों में आप बहुत पीछे हैं और कर्ज से लदे हुए हैं, कर्ज नहीं मिटने का नाम ले रही है वस्तु तो उससे घर में आपके, तो आप रवि पुष्य योग में एक पुष्य नक्षत्र होता है हमारे 27 नक्षत्रों में, उसमें रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो आप क्या करें कि इस पौधे को ला सकते हैं और पौधे को अपने उस दाहिने हाथ से घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर आप इसको लगाएंगे तो इसका आप लाभ देखना शुरू कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को, इस पौधे को लाने से पहले आप क्या करें कि एक दिन पहले उस वृक्ष के पास, जैसे मान लीजिए वृक्ष है तो इसमें आप जल डालेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, इसके साथ साथ प्रार्थना करेंगे कि हे आक देवता, हे वृक्ष देवता, हम आपको इस विशेष मुहूर्त में ले जाने वाले हैं, आपको पीड़ा होगी, ये अपराध करने वाला हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। इसलिए एक बार अनुमति मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और विशेष मुहूर्त जो है रवि पुष्य योग या स्वार्थ सिद्धि योग या दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन और भी अमृत योग होते हैं, उनमें दीपावली, अमावस्या, अक्षय तृतीया हो गई, होलिका दहन का जिस दिन किया जाता है उस दिन भी आप इस मुहूर्त में लाकर घर में लगा सकते हैं। और दाहिने इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अपने से बड़ों, जैसे गणपति का निवास होता है इसमें, तो घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर लगाते हैं और घर से निकलते समय इनका ध्यान करके, दर्शन करके जाया जाए तो बड़ी लाभकारी है। यदि आपके बच्चों को नज़र दोष लगता है, बार बार कहीं जाने पर, आप बड़े हैं या छोटे हैं, नज़र दोष, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, राहु केतु या शनि द्वारा पीड़ित हैं, तो व्यक्ति का मन चंचल होता है, चिंतित होता है और सबसे ज़्यादा नज़र लगती है ऐसे व्यक्तियों पर। तो उसका निवारण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आप उस बालक के गले में इसके जड़ को अभिमंत्रित किया हुआ या अच्छे मुहूर्त में लाया हुआ काले धागे में लपेटकर रवि पुष्य योग में, स्वार्थ सिद्धि योग में, गुरु पुष्य योग में इसको धारण कराएं तो आपको लाभ होगा। और दूसरा फायदा इसका है, यदि संतान विलंब से हो रही है या संतान बाधा है तो आप इसके जड़ को स्वार्थ सिद्धि योग में, रवि पुष्य योग में कमर में उस माता बहन के बांध सकते हैं, तो इसका आप लाभ 1 वर्ष के अंदर अंदर देख लेंगे। इसके साथ साथ तीसरा प्रयोग इसका आपको बताना चाहूँगा कि इसके पत्तों को यदि आप घर में पूजन कराते हैं, हवन कराते हैं, इसको दरवाजे पर टांग दें तो नकारात्मक शक्ति या बुरी नज़र दोष से आप इसमें बच सकते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और घर में जैसे कि फिनाइल बनाते हैं तो आप उसमें 1 बाल्टी पानी, आधे बाल्टी पानी में नीम के पत्तों को, आक के पत्तों को मिलाकर उबालेंगे और जो उसका पानी बचेगा उसको उस पानी में मिलाकर गोमूत्र की 2 शीशियाँ आप 2 ढक्कन इसमें डालेंगे और उसको मिलाकर घर में पोछा लगाते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है। और इसके समिधा का, इसकी लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को आप हवन करते हैं तो इससे भी, क्योंकि नवग्रहों की लकड़ियों में मदार का भी लकड़ी का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा, भगवान आदित्य के लिए ये प्रसिद्ध इसकी समिधा है। और संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा हो या आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, किसी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हैं और उसमें सफलता ना मिल रही हो, तो इसके एक अन्य भी दुर्लभ प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि 5 पुष्प श्वेत आर्क के लेंगे जिसके फूल सफ़ेद होते हैं, उसको अलग अलग पुष्प को भगवान शंकर को सोमवार, प्रत्येक सोमवार आप क्या कर सकते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र होता है भगवान शंकर का, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। 1 पुष्प चढ़ा दिया आपने। फिर आता है मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, दूसरा जो श्लोक है उसमें फिर चढ़ा दिया आपने। 5 श्लोकों से
पांचों जो शिव जी की आराधना की गई है मंत्रों से, उससे आप चढ़ाइए, या इसके पुष्प की माला आप चढ़ाइए, 5 माला भगवान शंकर को लगातार 12 सोमवार तक, या सावन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान शंकर को अति प्रिय है। यदि दीपावली की रात में, होलिका दहन की रात में, अक्षय तृतीया को आप इसके जड़ को ले आइए और उसकी गणपति का निर्माण कीजिए और उसको लाल कपड़े में स्थान देकर उसकी पूजा करें तो आपको लाभ होता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय आपने किया है, व्यवसाय में आपको लाभ नहीं हो रहा है, आपके धन ज़्यादा फंस चुका है, लोगों के पास धन नहीं आ पा रहा है, तो आप इसका प्रयोग अमावस्या के दिन, अक्षय तृतीया को, दीपावली के दिन, धनतेरस में से, या रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग में से किसी भी दिनों में आकर लाल कपड़े में इसको लपेट कर इसकी जड़ को आप अपने पूजन घर में रखिए, या उस तिजोरी में आप रखिए जिसमें आप पैसा रखते हैं व्यापार के अंदर। तो आपको शीघ्र लाभ 1 माह से पहले आ जाएगा और आपके समस्त बाधाओं के मुक्ति प्राप्त हो जाएगी इसके प्रयोग से। और घर के मुख्य द्वार पर आप इसको लगाते हैं तो घर का वास्तु दोष में भी निवारण होता है और आपके शत्रु पराजित होते हैं, आपके बाहर के जो विद्वेष विरोधी गण हैं वो पराजित होते हैं। इसका प्रयोग मैं स्वयं कर चुका हूँ, अपने कई लाभार्थियों से मैंने उसका अनुभव प्राप्त किया है, उसके बाद ही मैं यूट्यूब चैनल पर आपको बता रहा हूँ। इसका दिव्य प्रयोग है, ये केवल जहरीली वस्तु नहीं है, इसका प्रयोग बहुत दुर्लभ है और प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जा रहा है। आप भी इसका लाभ उठाइए। चौथा प्रयोग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये तो फिलहाल अभी छोटा है, इसके फल आता है, उसमें से रुई निकलती है। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन वृद्धि करना चाहते हैं और अन्य परेशानियों से, घर के घरेलू कलह से, पति पत्नी में बैर होता है या घर में एक कलह का वातावरण बनता है, उसका निवारण करना चाहते हैं, तो इसके रुई से आप दीपक बनाकर शुद्ध घी से दीपक जलाएंगे प्रत्येक शनिवार और रविवार को, तो आप पाएंगे कि आपकी समस्त बाधाओं का निराकरण हो जाएगा। इसके जो रुई निकलती है, तो ये 4 प्रयोग बड़े दुर्लभ हैं, बड़े काम वाले हैं। आप इनका प्रयोग कीजिएगा और इसका पौधा लाने से पहले ज़रूर आमंत्रित कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक दिव्य औषधि है। जिस प्रकार भगवान हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे पहाड़ों में, हनुमान जी हिमालय के तलहटियों में, तो वहाँ पर भी उनके जाते ही वे दिव्य औषधियाँ लुप्त हो गई और वहाँ के जो संरक्षक देवता ने कि वहाँ है कि आप पात्र व्यक्तियों को दिया जाए, तो पहले आप इनको अनुमति मांगिए, तभी ये देव रूप में आपके घर में प्रवेश करेंगे। आपको दोस्त दर्शकों, मैंने औषधीय प्रयोग, दिव्य प्रयोग जो इसके घर की खुशहाली के लिए होते हैं, मैंने आपको जानकारी दी। आपको इनका लाभ उठाना चाहिए और औरों को भी बताना चाहिए जो आपके आसपास में हैं, और मुख्य रूप से घर में तो इसको लगाना ही चाहिए विशेष मुहूर्तों में। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसके अभिमंत्रित जड़ मेरे पास उपलब्ध हैं जो मैंने विशेष मुहूर्तों में तैयार किया हुआ है। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके निःशुल्क रूप में मंगा सकते हैं। मार्केट में तो इसकी, इंटरनेट पे आप देखेंगे तो इसकी डिमांड बहुत होती है, मुंह मांगा पैसा मांगा जाता है इसके लिए। और आपको बता दूं कि यदि सूर्य पीड़ित हैं आपके जन्म कुंडली में, ये कीर्ति नहीं मिल रही है और आप मेहनत करने के बाद भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, पिता को कष्ट है, आत्मबल में कमी है आपके, तो ये एक रत्न की भांति आपकी सहायता करता है। इसकी जड़ी को आप ताबीज में पहनकर या गले में इसको धारण कर सकते हैं। इससे आपको मान संपत्ति, यश कीर्ति प्राप्त होगी और पिता संबंधी समस्त कष्ट का निवारण होगा। और इसका प्रयोग कर सकते हैं और निःशुल्क रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जनपद सहारनपुर से बाहर के हैं तो आप हमें अपना एड्रेस भेज सकते हैं, उस पर हम आपको प्रेषित कर देंगे, परंतु जो डाक खर्च है उसका वो आपको हमें देना पड़ेगा। इसकी मूल्य कुछ नहीं, आपके लिए निःशुल्क है। मैं चाहता हूँ जो दिव्य औषधियाँ हमारे देश में, जनपद में हैं, उनको आम जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए और उसका लाभ उठाया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जी अच्छा सुंदर कहें क्या, थक गया क्या तुम? तो प्रिय दर्शकों, आपने औषधीय प्रयोग तो इसको देखा ही, इसके साथ साथ ज्योतिषीय प्रयोग भी आपने देखा। वास्तुशास्त्र में इसकी बड़ी महिमा है। यदि हमारे देश के आम जनता इसका प्रयोग करे तो उसका लाभ उठा सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी वृक्ष दिखाया कि 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं, एक होता है श्वेतार्क
और एक होता है रक्तार्क। 2 प्रकार के ये पौधे पाए जाते हैं जंगलों में, जिसमें से आपको मुख्य रूप से पत्ते तो एक समान ही होते हैं सबके, लेकिन पुष्पों में आप देख रहे हैं ये लाल रंग का होता है और जो श्वेतार्क होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इसके औषधीय प्रयोग मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो आप दूध देख रहे हैं निकल रहा है, ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है। बच्चों के पहुँच से, बड़ों के पहुँच से दूर रखना चाहिए। इसके फूल को तोड़ने के बाद ये दूध आप देख रहे हैं हाथ पे उंगलियों पे लगा हुआ है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर गलती से ये आँखों में चला जाए तो हमारी आँख को नुकसान पहुँचा सकता है, बहुत नुकसान दे सकता है। और इसके पत्तों को, तनों को, फूल को तोड़ते समय बड़े ही सावधानी से इसको हमें प्रयोग करना चाहिए और इसको हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए, वरना ये आँखों में लगता है तो बड़ा नुकसानदायक होता है। तो मंदार पुष्प का प्रयोग करके आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके जड़ में गणपति जी का वास होता है। यदि आप इसके आँख के जो वृक्ष है ये लगभग 5 से 6 फुट तक लंबा हो रहा होता है, उसकी छाया में बैठकर आप साधना करते हैं तो सिद्धि जल्दी मिलती है। ग्रहण काल में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में या किसी विशेष शुभ मुहूर्त में आप इसकी छाया के नीचे बैठकर किसी मंत्र को जाप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं तो सिद्धि जल्दी मिलती है। यह इसका एक बहुत बढ़िया लाभ है। और शिव पुराण में इसकी महिमा बहुत बताई गई है। भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है। आपने देखा होगा महाकाल के मंदिर में, उज्जैन मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में मंदार पुष्प के पुष्पों की माला भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है और अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त की जाती है। रुद्राभिषेक में इसकी बड़ी महिमा है और घर में वास्तु दोष के निवारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और आपको मुख्य बता देना चाहता हूँ कि इसके घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर क्यों लगाए जाते हैं, बाईं ओर क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि दाहिनी ओर बड़े बुजुर्ग, वृद्ध, अपने से बड़े लोगों को स्थान दिया जाता है, बिठाया जाता है, क्योंकि गणपति का ये प्रिय वृक्ष है, पौधा है, तो इसलिए हम इसको घर के दाहिनी ओर लगाते हैं। और स्वार्थ सिद्धि योग में, रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग में ही इसको घर में लाना चाहिए और इसको लगाना चाहिए। बाएं की तरफ नहीं लगाते हैं, बाएं से अपेक्षा दाएं तरफ इसका प्रयोग करते हैं। और दिशा बताना चाहूँगा कि इसको अपने घर के उत्तर दिशा में या दक्षिण पूर्व दिशा में ही इस पौधे को आप लगाएं तो आप इस विशेष का लाभ उठाएंगे। क्योंकि आप पुष्प लेकर आ गए लेकिन दिशा सही नहीं है तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस दिशा का ज्ञान केवल घर के लिए है, यदि आप घर पर इसको लगाना चाहते हैं। लेकिन आप किसी बाग बगीचे में या बाहर खुले जगह में लगा है तो उसमें आप दिशा का कोई मान्यता नहीं। लेकिन अगर घर पे ला रहे हैं, घर के बाहर लगा रहे हैं तो दिशा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। द्वार के मुख्य द्वार पर आप इसको लगाएं। मैं आपको बताता हूं, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी आपके घर की। और साथ साथ जिस घर में मैंने इसको लगाते हुए देखा है वो घर प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, घर में धन की कमी नहीं होती, कर्ज मुक्त हो जाता है, शत्रुओं से मुक्त हो जाता है, इसके साथ साथ समस्त बाधाओं से दूर हो जाता है। और जब भी आप इस घर से बाहर जाएं तो इसका दर्शन करके जाएं तो बड़ा विशेष फलकारी होता है। सिर्फ 5 फूल आप प्रतिदिन इसके फूलों को ही चढ़ाया जाता है, इसके कलियों को न चढ़ाएं। फूल तोड़कर आप भगवान शंकर को पंचाक्षर स्तोत्र के साथ 5 पुष्प आप प्रतिदिन चढ़ा दें या सोमवार को चढ़ा दें तो विशेष लाभकारी होगा। आप इसका प्रयोग कीजिए। और कुछ और आपको समस्या हो घर में ज्योतिष संबंधी या इस आँख से संबंधी तो आप उसका निराकरण कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये लिखिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली ज्योतिष शास्त्र पर, वास्तु शास्त्र पर या जो दुर्लभ हमारी औषधियाँ हैं इसके बाद जो मैं वीडियो आपको बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके और आपको लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।